आइए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर ये ए बी सी हमारा कोई ट्रायंगल है और कोई एक लाइन लेते हैं डी ई जो पैरेलल है बी सी के, और ए बी को ये डी पे इंटरसेक्ट किया और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट किया, देन हम लोग प्रूफ करेंगे ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें क्या देखना है कि एक ट्रायंगल में अगर ये कोई लाइन पैरेलल है तो ये पैरेलल लाइन इस ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है, गिवन है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारा है अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन AB and AC respectively such that DE parallel to BC। ये हमारा गिवन कंडीशन है। हमें प्रूव क्या करना है, AD बाई डी बी इक्वल्स टू AE बाई ई सी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AD बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डी सी को ज्वाइन करेंगे और बी को भी ज्वाइन करेंगे। डी सी और बी को हमने ज्वाइन कर दिया और डी से यहाँ पे एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ई से यहाँ पे एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, डी एम परपेंडिकुलर ए सी और ई एन परपेंडिकुलर ए बी, और ज्वाइन करना है डी सी और बी को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर AB and join B and DC। अब चलिए हम प्रूफ करते हैं इसे ना। प्रूफ में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए हमें क्या लेना है, दो ट्रायंगल लेना है। दो ट्रायंगल इस तरह से लेना है कि एक ट्रायंगल हमारा ADE आ गया और दूसरा ट्रायंगल इसी साइड को लेते हुए और इस साइड को लेते हुए हमारा ट्रायंगल बन रहा है BDE। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एरिया लेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल DEB। एरिया हमारा क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे देखिए, हाफ AD इंटू इसके लिए एल्टीट्यूड हमारा क्या है, EN है। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए ODE के लिए हाफ बेस हमारा BD हो गया, एल्टीट्यूड हमारा EN ही रहेगा। क्यों हमारा एल्टीट्यूड EN रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर हो तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए उसकी एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर लाई करती है। तो ये हमारा DBE जो है ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूस है, तो इसी BD प्रोड्यूस्ड लाइन पे ही ये परपेंडिकुलर है, इसलिए EN इस पे परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा EN कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारा बच गया AD बाई BD। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अगेन हम देखते हैं एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल DEC
ये EC हमारा आना चाहिए और DE आना चाहिए, तो इससे ट्रायंगल बना DEC। हाफ बेस AE, एल्टीट्यूड हमारा क्या है DM। इस ट्रायंगल के लिए DEC के लिए हाफ बेस इज EC और एल्टीट्यूड हमारा क्या होगा DM। जिस तरह इधर हमने लिया था वैसे DM ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। ये हमारा कैंसिल हो गया, हाफ हाफ। ये हमारा आ गया AE/EC इक्वेशन 2। अब क्या देखते हैं हम लोग कि हमारा जो रिजल्ट लाना AD/BD और AE/EC आ चुका है। अगर हमारा LHS इक्वल हो जाए तो RHS भी इक्वल, तो एरिया ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल DEB, एरिया ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल DEC, तो इस DEB और DEC को अगर हम इक्वल कर दे तो ये हमारा LHS इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा कैसे इक्वल होगा देखते हैं। DEB और DEC हमारा सेम बेस पे लाई कर रहा है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में। DE और BC हमारा पैरेलल है, तो DE बेस पे ये भी ट्रायंगल DEB और DEC भी हमारा सेम बेस पे है। तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स on the same base between same parallel lines are equal, therefore हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, therefore area triangle DEB, therefore area triangle DEB equals to area triangle DEC। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या देखते हैं हमारा इक्वेशन 1, 2 और 3 से, चूंकि LHS इक्वल हो गया तो हमारा RHS भी इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारा क्या आता है AD/DB और BD इक्वल्स टू AE/EC। इस तरह से हमारा ये BPT थ्योरम प्रूफ हो जाता है और ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन area ratio of area of these two triangles is equal to ratio of square of their corresponding sides, like AB square, DE square, BC square corresponding to DEF square, AC square corresponding to DF square. So we have two triangles given. We have ABC and DEF are two similar triangles, and we have to prove area triangle ABC and area triangle DEF is equals to AB square by DE square, BC square by EF square equals to AC square by DF square. Now we have to do one construction. In construction, what will we do? We will draw perpendicular. Mark it M. AM perpendicular to BC, and mark it N. DN perpendicular EF. So what we will write in the construction? Draw AM perpendicular BC and DN perpendicular EF. Now we have to prove this. Students, this theorem is actually divided into 3 parts. So first we will do one thing. We will apply the condition. What is the condition of similar triangles? Like ABC and DEF are two similar triangles. So what is its condition? Let us see. If two triangles, since triangle ABC is similar to triangle DEF, that means angles are equal. Angle A equals to angle D, angle B equals to angle E, and angle C equals to angle F. This is the one condition. And ratio of their sides are also equal, like AB by DE,
BC by EF and AC by DF, these all are equal. Mark it equation 2. Now this is the first part we have done. Now in second part, what we have to find? Area triangle ABC and area triangle DEF. So now we will take area triangle ABC by area triangle DEF. So since we know that area of triangle is half base into altitude, so for this half BC by AM, half BC into AM, and for this triangle half EF into DN, cancel out 1 by 2, 1 by 2. We have BC by EF into AM by DN, equation 1. Now let us see this triangle, this one and this one. This angle equals to this angle 90 degree, and angle B is also equals to angle E. From where? From here. Angle B equals to angle E. So also we can do in triangle ABM and triangle DEN. What we have? Angle AMB is equals to angle DNE equals to 90 degree, and angle B equals to angle E, from equation 1. Therefore these two triangles are similar. These two triangles are similar to this triangle by A similarity. So these two triangles are similar. Now by similarity we have AB by DE equals to AM by DN. This is equation 2. Now from equation 1 and 2, what we have? Area triangle ABC by area triangle DEF. This equals to, we will replace AM by DN with AB by DE. So we have BC by EF into AB by DE. Now let us see equation 2. BC by EF and AB by DE both are equal. So either replace AB by DE with BC by EF or just vice versa. So we replace it like this: AB by DE into AB by DE. What we get? AB square by DE square. Now let us see what we have to prove. Area triangle ABC by area triangle DF equals to AB square by DE square. We have already proved. Now see, AB by DE is equals to BC by EF equals to AC by DF. So if AB square by DE square, then BC square by EF square, then AC square by DF square. So using this condition, equation 2, so using equation 2 we get area triangle ABC by area triangle DEF. This equals to AB square by DE square, BC square by EF square equals to AC square by DF square. So in this way we have proved this theorem also. Let us see Pythagoras theorem. In a right triangle, the square of longest side is equal to sum of square of other two sides, and in any right triangle the longest side is the hypotenuse of a right triangle. So if we take any right angle triangle, then let us suppose a right angle triangle like this. If this is 90 degree, this is A, C and this is B. If angle B is 90 degree, then
AC the longest side, then we can write AC square equals to AB square plus BC square. So this is the condition of a right angle triangle. If this is 90 degree, then square of hypotenuse, that is AC square, is equals to AB square plus BC square. What we have written in the statement here. Now let us see how can we prove this Pythagoras theorem. So I have taken a right angle triangle ABC in which angle B is 90 degree. This is 90 degree. So first we will write given a right triangle ABC right angled at B. What we have to prove? To prove AC square is equals to AB square plus BC square. Now to prove it, we have to do some construction. So let us draw a perpendicular from B on side AC. We have drawn a perpendicular from B to AC. Mark it as D. Now let us see. As we have seen in similarity of triangles, that two triangles are said to be similar if two angles are equal. So in this figure we have drawn one construction. So write construction here. Draw BD perpendicular AC. Now let us come to the proof. In proof we have to do this triangle, that is ABD. ABD will be similar to ACB. Let us see. ABD is similar to ACB. So in triangle ABD and triangle ACB, angle A is common. Angle A equals to angle A common. In triangle ADB, angle D is 90 degree. Angle ADB equals to angle ABC equals to 90 degree. Since any two angles are equal, so these two triangles will be similar. Therefore triangle ABD similar to triangle ACB by AA similarity. Now since these two triangles are similar, so what will be the third angle in this triangle? In triangle ABD, this will be the third angle because this angle we have taken. So this third angle will be remaining, and for this triangle ACB, this will be the third angle. If you wish, you can mark this angle as 1 and 2. Let us mark angle 1 and angle 2. If two triangles are similar, then third angle will be also equal. So we can also write angle 1 equals to angle 2 as third angle of triangle. Now we have to take two sides opposite to equal angles. If one is equal, then it's 1 is equals to 2, then AD angle opposite to angle 1 is AD, this side AD, and 2 for big triangle opposite to 2 is AB. This will be equal to, leave the 90 degree. We will take next is 90 degree and leave this common angle. So angle opposite to 90 degree is AB here, and similarly for this 90 degree AC here. So this will become AB square equals to AC into AD, equation 1. This is equation 1. Again we will repeat the same thing for triangle
CBD and CAB. After this, also in triangle CBD and triangle CAB. This angle C will be common, angle C equals to angle C common, and DC 90 degree, angle BDC equals to angle CBA equals to 90 degree. So again the two triangles are similar, triangle CBD similar to triangle CAB by AA similarity. The two triangles are again similar. So what will be the third angle in these two triangles again? So we have taken this angle, we have taken this angle, so third angle will be this 3, and for this triangle we have taken this and this, so third angle will be this. So we have marked here 3 and 4. Again we will write angle 3 equals to angle 4 third angle, angle 3 equals to angle 4 as third angle. Now since third angles are equal, so opposite to 3 is CD and opposite to 4 is BC. Opposite to this 90 degree in small triangle BC and opposite to this 90 degree AC. So here it becomes BC square equals to CD into AC, equation 2. Now let us see, this is equation 1 and this is equation 2. Adding equation 1 and 2, what we will get? Let us see. Adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2. If we add equation 1 and 2, what we will get? AB square plus BC square. In the LHS we will get AB square plus BC square. So here it becomes AB square plus BC square. This equals to CD into AC, CD into AC plus AC into AD. And now let us see, AC is common in both, so we will take AC as common. So AB square plus BC square, this equals to AC and AC will be common. So if we take AC as common, we are left with CD plus AD, CD plus AD, and CD plus AD will be AC. So AC into AC, what we will get? AC into AC, we will get AC square. Therefore finally we have come to the conclusion, AB square plus BC square equals to AC square. This is the result of the Pythagoras theorem.